लव इनफाइनाइट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक स्पेशल सवाल का जवाब देना चाहूँगी जिसमें कि ये बताया जाएगा कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली हैं कितने? हैं भी या नहीं? या सारे ही ट्विन फ्लेम होते हैं? तो चलिए आज मैं बात करती हूँ पहले अपनी कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, फीमेल बॉडी में हूँ और मेरे हस्बैंड जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मेल बॉडी में है, नेचुरल है। ठीक है? तो हम दोनों रीयूनाइट हो चुके हैं और इसके बाद हम जो ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क कर रहे हैं, इसके बाद ही हो पाया है, रीयूनाइट होने से पहले नहीं हो पाया था क्योंकि उससे पहले वो सारी स्टेजेस थी जिसमें कि सभी फाइनेंशियल क्राइसिस, लड़ाई झगड़े ये सब आता है। तो वो सब सारी स्टेजेस हमने क्लियर करने के बाद ही हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको गूगल वगैरह पे भी, इंटरनेट पे भी बहुत कुछ देखने पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है और क्या सभी ट्विन फ्लेम हैं? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए सभी ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, आपके नंबर्स को काउंट किया जाता है, तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग उदास हो जाते हैं। एक्चुअली ये कोई ट्विन फ्लेम कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है कि आप उदास हो जाएँ, ओह! मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम मिलने के बाद वो सारे क्राइसिस, वो सारे स्टेजेस, वो सारे इमोशनल ड्रॉबैक्स और इमोशनल ड्रेन होना आपकी लाइफ में लिखा है। तो ना तो बहुत खुश होइए और ना ही उदास होइए कि अरे हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ अगर आप किसी और से गाइडेंस ले रहे हैं जो ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम से मिला है तो ठीक है। जो अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट हुआ ही नहीं है, वो आपको एग्ज़ैक्टली सही गाइडेंस कैसे दे सकते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है? तो ठीक है वो दे रहे हैं जितना उन्होंने पढ़ा लिखा उसके हिसाब से दे रहे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है ना। अगर उसके ऊपर बीती और उसने रीयूनाइट हो चुके हैं तब और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तब वो सही गाइडेंस दे सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, जो अगर कर रहे हैं काम तो ठीक है, वो अच्छा कर रहे होंगे। बाकी मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो जो हमारा ज्ञान है, वो जो शक्ति है, वो हमें अपने हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। अपने विवेक, अपनी बुद्धि का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ढेर सारी नॉलेज मिल चुकी है ट्विन फ्लेम जर्नी से, तो ये आपके पास सोर्स है। ये आपके पास एक गिफ्ट है। अगर आप वाक़ई ट्विन फ्लेम हैं तो आप गॉड गिफ्टेड हैं। गॉड गिफ्टेड होने का मतलब आप हायर सेल्फ में आने के लिए पूरी तरह से एज़ ए ह्यूमन बीइंग तैयार हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये बार-बार मैं कहती हूँ ये फिज़िकल रिलेशन नहीं है, ये कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं है, इसमें कोई किसी भी तरह का ऐसा नहीं है जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है, वो लव रिलेशनशिप नहीं है। ये बहुत ही पायस रिलेशनशिप है जो कि गॉड के द्वारा गिफ्टेड है और इसमें आप अपने आप को हायर सेल्फ में लाने के बाद ईश्वर से मिलते हैं। ईश्वर से मिलने के बाद अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे फीमेल बॉडी में हो, उनको अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ होती है, ये प्रोसेस है ट्विन फ्लेम का, ये उद्देश्य है और डिवाइन फेमिनाइन का ये उद्देश्य है कि अपने आप को हायर सेल्फ में लाकर अपनी डीएनए को भी क्लीन करना, यानी कि अपने एंसेस्टर्स को भी उनके भी बुरे कर्मों को काट देना और प्लस डीएम के भी पास्ट लाइफ के कर्म और कलेक्टिव कर्मों को काट देना। इतनी पावर एक डिवाइन फेमिनाइन फीमेल एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त होती है। जो फीमेल बॉडी में हो तो उनमें ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है और मेल बॉडी में है वो पूरी तरह से हायर सेल्फ में आ नहीं पाते हैं, वो टूट जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और इस वजह से वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से अलग हो जाते हैं या अपार्ट हो जाते हैं, या कहीं और शादी कर लेते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो एक्चुअल में दुखी रहना इस ट्विन फ्लेम जर्नी का ये जर्नी नहीं है। एक्चुअल में अपने आप को, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन है चाहे मस्कुलाइन है, दोनों को अपने हायर सेल्फ में आना है। बिल्कुल हायर सेल्फ में, हायर कॉन्शियसनेस में आना है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मुझे करना क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। इसका अगर आपको एहसास हो गया, यानी कि ह्यूमन बीइंग का बीइंग होने का एहसास हो गया, इट मीन्स आप तर गए, आपका जीवन सफल हो गया और अब आप हर किसी को अनकंडीशनल लव भेजने लायक बन चुके हैं। तो इसमें आप अपने हायर सेल्फ को देखें कि आप अपने आप से कितना ज़्यादा जुड़ते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझते जाएँगे, लेकिन मिसगाइड होने के लिए ज़्यादा मत पढ़िए, इधर-उधर से
अधकचरा ज्ञान को मत फैलाइए। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 1,44,000 लोग हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं, यानी कि ये भी कहने में आता है, समझने में आता है कि 72,000 है टोटल। तो ये नंबर्स आए कहाँ से? एग्ज़ैक्टली हर कोई भी नहीं जानता। बहुत बड़े प्रोफ़ेसर्स भी जो अगर ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, सोलमेट बैठे हुए हैं, वो भी नहीं एग्ज़ैक्टली बता सकते कि क्या ये नंबर वाक़ई ही यही है? क्या वाक़ई इतने ही लोग हैं पूरी धरती पर जो सिर्फ़ ट्विन फ्लेम हैं? और ट्विन फ्लेम होने में कई लोग पता नहीं क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं, इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद रोमांटिक रिलेशनशिप है, मज़ा आने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तपस्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक घोर, कठिन, परिश्रम वाली तपस्या है, जिसमें आपको आग में चल के जाना है और पानी में डूब के तपस्या करनी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेंस फीलिंग के साथ की जाने वाली तपस्या है, जिससे कि आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर से जुड़ने के बाद जो आपका हाफ सोल है, डिवाइन मैस्कुलाइन, उससे जुड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यही बात है, आज मैं सिर्फ़ इतना ही बताना चाह रही हूँ। तो बाकी आप अपने आप को और हायर सेल्फ में लेकर आइए और अपने आप से पूछिए, आपकी सोल ही आपको इसका आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।